Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we will be starting with a very new topic, and that is subtraction up to 10. Now, what is subtraction? So, supposingly, if you have 10 जो है स्कूल की कॉपीज हैं और आपकी मैम ने बोला कि मुझे चेकिंग के लिए दे दो 6 कॉपीज, तो आपके पास जब 10 कॉपीज थी उसमें से आपने 6 कॉपीज मैम को चेकिंग के लिए दे दी, तो आपके पास कितनी कॉपीज रह गई? इसी को कैलकुलेट करने को वी कॉल इट सब्ट्रैक्शन। तो जब भी कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी आपके पास है और उस क्वांटिटी में से एक सर्टेन नंबर या एक सर्टेन क्वांटिटी निकल गई, चली गई, इट इज गोइंग अवे, तो जो चीज बची है, जो नंबर बचा है, जो क्वांटिटी बची है, उस बची हुई क्वांटिटी को निकालने के लिए वी कॉल इट सब्ट्रैक्शन, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन और माइनस। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी भी क्वांटिटी, अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है, गिवन क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में से एक सर्टेन नंबर या सर्टेन क्वांटिटी चली गई और माइनस हो गई, तो उस चीज को हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके बारे में और भी चीजें कि कितने सारे मेथड्स से, कितने फन मेथड्स से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, वी विल लर्न ऑल दीज ट्रिक्स इन टुडेज class. So, subtraction is the process of taking away. मैंने आपको बताया ना, कोई चीज चली गई, so taking away a number from another. एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालने को हम लोग subtraction कहते हैं. The number that we get after taking away a number from another is called difference. तो जब एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को निकाला और जो क्वांटिटी बच गई, उस आंसर को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि हमने एडिशन के चैप्टर में किया था कि जब दो क्वांटिटीज को आपस में जोड़ते हैं तो ये जो टोटल आता है उसको हम सम कहते हैं। अब हमारे पास ये वाला क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में से हमारी कुछ क्वांटिटी चली गई, तो जो बची, इस बचने को, ये हमारी फुल क्वांटिटी थी, ठीक है, इस फुल क्वांटिटी में से इतनी चली गई, तो जो ये बचा हमारा डिफरेंस। सो सपोज जॉन हैज 6 एप्पल्स, जॉन के पास जो है वो 6 एप्पल्स हैं, ठीक है। ही गिव्स अवे 3 एप्पल्स टू मेरी, तो जॉन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 एप्पल्स, और उसने मेरी को कितने दे दिए? 3, 1 2 3 उसने मेरी को दे दिए। अब जॉन के पास कितने बचे? 1 2 3, he has 3 apples left with him, that means the difference that is left is 3 apples. ठीक है, so we can calculate this by taking away 3 apples from 6 apples. How do we write this? हमारे पास जो जॉन है उसके पास 6 एप्पल्स थे, उसने उसमें से 3 एप्पल्स किसको दे दिए? मेरी को दे दिए। तो ये क्या है? ये है हमारा साइन, किस चीज का? सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन या माइनस का जो साइन होता है वो होता है एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन, एक छोटा सा डैश, ठीक है। वी रीड दिस एज 6 minus 3 is equal to 3. 6 minus 3 equals to 3. ऑल राइट, नाउ ये तो हुआ एक ओवरव्यू कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। अब हमने एकदम, जब हम स्टार्टिंग में एक चैप्टर कर रहे थे, हमने देखा था कि हमारे पास 3 कपकेक्स थे, उसमें से पहले एक बच्चे ने वनीला का कपकेक खा लिया और फिर उसने दोबारा से चॉकलेट कपकेक खा लिया, फिर जो थर्ड कपकेक था स्ट्रॉबेरी का, उसने वो भी खा लिया। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, 0 बचा था, है ना। तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या था? नथिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग 0 मतलब किसी भी क्वांटिटी में से, ये हमारे पास क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्टिंग 0 मतलब सब्ट्रैक्टिंग नथिंग, तो ये क्वांटिटी में से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो मेरे पास टोटल ये एज इट इज ही बचेगा. So supposingly, if John had 6 apples and he gave nothing to Mary, he gave 0 to Mary, तो उसके पास क्या बचा? 6 के 6 पूरे ही एप्पल्स उसके पास बचे हैं, क्योंकि उसने इन 6 एप्पल्स में से मेरी को कुछ भी नहीं दिया. तो हाउ डू वी राइट इट? 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6. तो ये हमें पता होना चाहिए. इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम एनी नंबर, द डिफरेंस विल बी नंबर इटसेल्फ. ठीक है. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, we get the same number. For example, if we have 4 balls over here, 1, 2, 3, 4, and no ball is taken away, and no ball is taken away, मतलब कि हमने माइनस कर दिया उसमें से 0 को, तो हमारे पास कितनी बॉल्स ही हैं? हमारे पास 4 बॉल्स एज इट इज हैं, 1, 2, 3, 4, and the answer will be 4. So let's fill in the blanks. If we are subtracting 0 from 2, we will get the number itself, that is 2. If we are subtracting 0 from 5, we get the number itself, that is 5. Rest, you are going to fill in the blanks yourself. All right. Now the question says how many are left. तो हमें हमेशा कैसे पता चलेगा कि हमें किसी भी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, वहां पर वर्ड आएगा हाउ मेनी आर लेफ्ट, कितनी चीजें बच गई. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर 1, 2 and 3 बनानास हैं, जिसमें से हमने दे दिए, माइनस कर दिए, गिव अवे कर दिए कितने? 2 बनानास. सो 3 माइनस 2, तो यहाँ पर 3 थे, इसमें से 2 हमने कट कर दिए और हमारे पास कितने बच गए? 1 बनाना हमारे पास बच गया. सो वी राइट इट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है. लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. आई हैव 4 एप्पल्स, 1, 2, 3, 4, जिसमें से हमने माइनस किए कितने एप्पल्स? 1, 2, 3. तो अगर हम इसमें से 3 भी कट कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट में कितना एप्पल बच गया? 1. सो वी कैन से दैट 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. All right, I am doing third one for you. Rest you are going to subtract, count yourself. So I have how many ice creams? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मेरे पास है 9 आइसक्रीम्स, जिसमें से मैंने कितनी खा ली? 1, 2, 3, 4, 5. I ate 5 of them. How many are left in my freezer? अब मेरे फ्रीजर में कितनी आइसक्रीम्स बची हैं? तो ये 9 थी, मैंने 5 खा ली. 1, 2, 3, 4, 5. और मेरे पास अब बची कितनी है? 1, 2, 3, 4. मेरे पास बची हैं 4. देखिए 4 है. 1, 2, 3, 4. Yes, I have 4. How will I read this? 9 minus 5 is equal to 4. All right. Now subtraction by crossing out. जैसे अभी मैंने आपको पीछे वाली पिक्चर्स में दिखाया कि मुझे जितना भी नंबर माइनस करना था, उसको मैं टोटल में से क्या कर रही थी? स्ट्राइक आउट करते जा रही थी, कट करते जा रही थी, और फिर मैं फाइंड आउट कर रही थी कि मेरे पास कितना बचा हुआ है. चलिए, सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्लावर्स फ्रॉम 5 फ्लावर्स. तो मेरे पास कितने फ्लावर्स हैं? मेरे पास यहाँ पर हैं 5 flowers. Let's make 5 flowers. तो मेरे पास एक बंच में थे 5 फ्लावर्स, जिसमें से मैंने 2 फ्लावर्स दे दिए अपनी टीचर को. टीचर्स डे था तो मैंने 2 फ्लावर्स अपनी टीचर को दे दिए, ए और 2. तो मेरे पास कितने फ्लावर्स बचे? 1, 2, 3. So मेरे पास थे 5 flowers. I gave 2 of them to my teacher. And how many are left? 3 are left. So 3 is the difference of 5 and
2. So we are left with 3 flowers. So let's subtract the following by cutting out the appropriate figures. So it's 4 minus 2. I have 4 toy cars and I am subtracting 2 out of them. So how many are left? 2. 4 minus 2 is equal to 2. Now 6 minus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो पहले थी 6 डॉल्फिन्स, मैंने उसमें से माइनस किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया 3 को. 1, 2 and 3. How many are left? So there are 3 dolphins left. 6 minus 3 is equal to 3. So this is a fun activity of cutting out, crossing out. You can do the next two yourself. All right. हम क्रॉसिंग आउट जो है ना वो अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हैं. सो सपोजिंगली आई हैव 8 फिंगर्स विद मी. सो इफ आई एम सेइंग 8 minus 3, तो 8 minus 3 मतलब 8 में से, टोटल 8 फिंगर्स में से मुझे 3 फिंगर्स हटानी है, क्रॉस करनी है. सो 8 minus 3, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5 आर लेफ्ट, राइट? ओके, तो एक तो हो गया हमारे सब्ट्रैक्शन का ये वाला मेथड जिसमें हम लोग क्रॉस आउट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक मेथड जिसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं नंबर लाइन पर. ठीक है, तो नंबर लाइन मैंने जैसे आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर 0 से लेकर एक सर्टेन नंबर तक नंबर्स लिखे होते हैं. कभी भी, वैसे तो नंबर लाइन इनफाइनाइट, अनगिनत आगे तक चलती है, लेकिन हमें जो नंबर लाइन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनानी पड़ती है. तो जितना भी टोटल हमारे पास है उतना ही नंबर्स हमको नंबर लाइन पर लिखना होता है. एंड एवरी नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल. ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास एक नंबर लाइन है 0. अब क्योंकि हमें करना है सब्ट्रैक्ट 4 from 9. 4 from 9 का मतलब हुआ 9 minus 4. और हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है. जब हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी होगी तभी हम उसमें से कम क्वांटिटी को ले सकते हैं. कम क्वांटिटी में से ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं ले सकते. अगर आपके पास है ही 5 टॉफीज तो कोई आपसे 7 टॉफीज कैसे ले लेगा? अगर आपके पास 5 टॉफीज है तो कोई आपसे 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3, 4 और मैक्सिमम 5 ले सकता है ना, उससे ऊपर तो नहीं ले सकता कोई. तो इसीलिए हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर वी सब्ट्रैक्ट. नाउ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 9 मैक्सिमम नंबर है, तो इसलिए मैंने अपनी नंबर लाइन सिर्फ 9 तक ही बनाई. अब क्वेश्चन है 9 minus 4, तो मतलब मैं पहले 9 पर खड़ी हूं और मुझे बैकवर्ड जाना है, माइनस करना है 4 पोजीशंस को. तो 4 नंबर तक नहीं जाऊंगी मैं, 4 पोजीशंस बैकवर्ड जाऊंगी. सो 9 पे हूं तो 1, 2, 3, 4. So I am landing on 5. So 9 minus 4 is equal to 5. है ना, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 9 minus 4 जो है वो 5 होता है या नहीं. 9 फिंगर्स हैं, 1, 2, 3, 4 मैंने हटा दी, कितनी बची? 5. So now we know that there 9 minus 4 5 होता है. एक और तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं. मैंने पहले 9 स्टिक्स बना ली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मैंने 9 स्टिक्स बना ली और उसमें से मैंने 4 स्टिक्स जो हैं वो स्ट्राइक आउट कर दी. देखें ये कितनी बची हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है ना. देखो हमने कितने 3 वे से चेक कर लिया कि जो 9 minus 4 होता है वो 5 होता है. सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट. चलिए आई एम गोइंग टू डू 4th पार्ट फॉर यू. ठीक है, बाकी का आप अपने आप करना. अब यहाँ पे लिखा है 9 minus 2. सो लेट्स मेक अ नंबर लाइन जिसके अंदर मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है? 9 है. तो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 एंड 9. 9 माइनस 2, तो पहले मैं 9 पे थी और माइनस 2 है, तो मतलब मुझे 2 यहाँ पर नहीं आना, मुझे 2 पोजिशन जाना है बैकवर्ड, 1 and 2. So I am on number 7 now. So how will I write this? 9 minus 2 is equal to 7. So 9 minus 2 ये रहा, मैं 9 पे थी, 2 पोजिशन बैकवर्ड आई तो मैं आ गई 7 पर, है ना? So rest you can try for yourself. All right, now what is vertical subtraction? तो मैंने आपको जैसे पहले भी एक बात बताई है कि ये वाली लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल. इस वे में हम नंबर्स कैसे लगते हैं, जैसे 7 minus 2 is equal to 5. दिस इज हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन. वर्टिकल लाइन कौन सी होती है हमारी? स्टैंडिंग लाइन जो होती है, दैट इज आवर वर्टिकल लाइन. जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है. इसका मतलब ये कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो हम एक के नीचे एक नंबर को लिख के कर रहे हैं. सो इफ आई वांट टू शो दिस वन इन द वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, मैं क्या करूंगी, बड़े नंबर को ऊपर, फिर माइनस और छोटे नंबर को नीचे, और देन मैं उसका डिफरेंस लिख दूंगी. सो 7 minus 2 is 5, लाइक दिस. तो स्टैंडिंग लाइन के फॉर्म में जो सब्ट्रैक्शन का सम हम लिखते हैं वो होता है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. ठीक है? सो लुक एट द टू मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन. दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड एंड दिस इज वर्टिकल मेथड. दोनों ही तरीके से आंसर वुड बी सेम, फर्क नहीं पड़ता हम उसे हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं या वर्टिकली लिख रहे हैं. नाउ so we see that the answer is the same whether the numbers are subtracted vertically or horizontally. So let's subtract the following numbers by crossing out the shapes. तो cross out कर करके हम shapes को answer निकालेंगे. I am going to do 3 sums for you. Rest you can do yourself. So the first one says 8 minus 6. Let's check whether they are 8 pictures or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, these are 8. So minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are left? 2 are left. Now 5 minus 3. 1, 2, 3, 4, 5 minus 3. 1, 2, 3. How many are left? 2 are left. Now these are triangles. Are these 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 minus 4. 1, 2, 3, 4. How many are left? 3 are left. Yes, fun? So you can do the rest yourself. Alright, now let's come to the word problems of subtraction. Word problems मतलब ऐसी problems जो आपको words में दी गई है, English के words में, not in the numbers. Numbers में आपको convert करना है अपने words को. So any problem which is given in the form of very short 2-line story or 1-line story, and you have to convert that story into numbers and symbols and then solve it, right? So the first one has been done for you, but मैं आपको वो समझा देती हूँ. A shopkeeper has 7 bulbs. उसके पास कितने bulbs हैं? 7 bulbs हैं. He sold 3 of them. Sold का मतलब क्या पता चल रहा है आपको? Sold सुनने से, sold का मतलब उस शॉपकीपर के पास से जब 7 bulbs थे, 3 bulbs चले गए, टेक अवे हो गए, उसके पास अब 3 bulbs नहीं है, तो उसने जो 3 bulbs हैं वो सोल्ड आउट कर दिए. सो हाउ मेनी bulbs आर लेफ्ट? मैंने बताया था ना, जब भी आएगा वर्ड लेफ्ट कि वो कितनी चीजें बची हुई हैं, वहां आपको क्या करना है, माइनस. तो जहां पर भी लेफ्ट आया वहां पे आप माइनस का एक छोटा सा सिंबल बना दो. और यहाँ पर 7 था, यहाँ 7 लिख दिया, और यहाँ 3. आप ये क्वेश्चन में अपने लिए हिंट्स लिख सकते हो सो दैट आपको इजी रहे कि हाँ मुझे सॉल्व कैसे करना है. सो इट विल बी 7 bulbs minus 3 bulbs is equal to 4 bulbs. So 7 minus 3 is equal to 4. है ना? चलिए, let's do the second part. A pencil box has 6 pencil. तो
एक बच्चा है जो अपने पास 6 पेंसिल्स लेकर जाता है अपने पेंसिल बॉक्स में। देखो 6 पेंसिल्स बनी है ना, 1 2 3 4 5 6। 4 ऑफ देम वर यूज्ड अप, तो वो डेली खूब सारा काम करता था और उसमें से 4 पेंसिल्स क्या हुई, पूरी की पूरी यूज हो गई। यूज हो गई का मतलब अब उसके पास वो पेंसिल्स नहीं है, अब उसके पास वो पेंसिल्स नहीं है। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट, कितनी बच गई हैं, इतनी, 2 बच गई हैं। सो ही हैड 6 पेंसिल्स, 4 ऑफ देम वर यूज्ड अप, मतलब कि माइनस हो गई हैं 4, और कितना बचा है, 2 पेंसिल्स बची हैं। दिस इज हाउ यू विल राइट 6 minus 4 is equal to 2. तो रेस्ट you are going to try for yourself. Now this is fun fiesta. What is fun fiesta? तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको माइनस करके आंसर निकालना है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द आंसर देयर इज अ कलर कोड गिवन कि कब जहां जिसका भी आंसर 1 आएगा दैट विल बी डार्क ग्रीन, 2 का लाइट ग्रीन, 3 का और डार्क ग्रीन, 4 का ऑरेंज, 5 का पिंक, 6 का फ्लोरेसेंट ग्रीन और 7 का फिर से एक थोड़ा डिफरेंट लीफ ग्रीन कलर है. So you are going to do this yourself, and then again you are going to color this picture of hippopotamus by using the same method of colors. All right children, so let's move to our worksheet number 4, which is a kind of test of subtraction for you. Still, I am going to give you hint and tell you how to solve every question. So, I'll do one part from every question for you. So, इसमें आपको क्या करना है? You have to subtract the given number by crossing out the things. तो आपको first वैसे भी दिया हुआ है, देखो 6 minus 1 था, तो यहाँ पर 6 लीव्स है हमारे पास, जिसमें से -1 तो 1 काट दी, बाकी की कितनी बची है हमारे पास, 5 लीव्स बची हैं. Similarly, we had 8 caps over here, 1 2 3 4 5 6 7 8, and we are subtracting 4 out of them. 1 2 3 4, how many are left? 4 caps are left. So rest please do it. Now let's subtract using backward counting. So number line पे हम backward count करते हैं. अब यहाँ पर है 5 minus 1, तो पहले मैं कहाँ हूँ, मैं 5 पे हूँ. अब मुझे 1 पोजिशन बैकवर्ड जाना है, तो मैं सिर्फ 1 पोजिशन बैकवर्ड गई और मैं पहुंच गई कहाँ, 4 पर. सो 5 minus 1 is 4. 5 minus 1 is 4. Read each word problem, then find the difference. तो आपको word problems का पढ़नी है, स्टोरी सम पढ़ना है और उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है नंबर्स और सिंबल्स में. सो देयर आर 4 frogs in a pond. फर्स्ट लाइन से सिर्फ अभी हमें ये पता चला है कि एक पॉन्ड में 4 frogs हैं. ठीक है, एक पॉन्ड में 4 frogs हैं. अभी तक सिर्फ हमें ये पता चला, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमें ऐड करना है इसके अंदर कुछ या सब्ट्रैक्ट करना है कुछ. ठीक है, आउट ऑफ देम 3 frogs hopped away. अब पता है ना, अब जो फ्रॉग्स हैं वो हॉप करते हैं, हॉप करते हैं. अब वो उनमें से 3 frogs हॉप करके कहीं और चले गए. हॉप अवे, अवे मतलब दूर चले गए. तो इसमें से 3 frogs जो हैं दे हॉप्ड अवे. हाउ मेनी frogs आर लेफ्ट, कितने frogs जो हैं वो बच गए. बच गए कितने, 1 frog बच गया. हाउ विल आई राइट दिस, टोटल थे मेरे पास 4 frogs, जिसमें से माइनस हो गए 3 और बच गया 1. ठीक है, सो रेस्ट यू विल ट्राई फॉर योरसेल्फ, एंड दिस इज all in this chapter of subtraction. I hope now you know the methods of striking out, backward counting, and आपको पता रहेगा कि मुझे subtraction कैसे करना है और difference कैसे निकालना है. Keep practicing, keep learning. Bye bye.